हमने जो बुक किया था हॉस्टल उसमें ही साथ में नाश्ता भी इंक्लूड है। स्वाद इस डिश को कहा जाता है इंदियाप्पा। तो सिगरिया में हमने जो खाया था वो अप्प था, ये इंदियाप्पा है। और साथ में आ गई है प्लेन टी। डिश का नाम बताना बिलाल भाई, क्या है? इंदियाप्पा। मुझे लगा भूल ना गए आप। वो कौन सा गाना है? गिरगिरियप्पा 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 इरु इरु इरु। 20 मिनट और 12 किलोमीटर ड्राइव करके हम पहुंच चुके हैं यहाँ इस जगह पर। ये है डामरो टी लॉन्च और फैक्ट्री जो आप मेरे बैक साइड में देख रहे हैं। आज हम लेकर के चलेंगे आपको टी मेकिंग के टूर पर, जहाँ पर आप पूरी जर्नी देखने को आपको मिलेगी कि किस तरह से टी लीव्स को प्लग करके किस तरह से प्रोसेस की जाती है और वो जो चाय हमारे सामने गर्मा गर्म पहुँचती है कप और प्लेट में, उसको बनाने का पूरा प्रोसेस क्या है। ये हमारे आज के ब्लॉग का टॉपिक। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं ये पूरी जर्नी किस तरह की है। यहाँ पर पैदा की जाने वाली करीब 90 या उससे भी ज़्यादा % टी इस कंपनी के अंडर आती है, जिसे DMRO टी कहा जाता है। और जितनी भी जगह पर आप यहाँ टी गार्डन देखेंगे ना, हर जगह पर आपको इसी कंपनी का ब्रांड या नाम लगा हुआ दिखेगा। Good day. Welcome to Damro Tea Factory. We have 1,200 acres in our plantation and we have 1,000 employers with 600 tea pluckers. Tea pluckers only women because it's traditional. One woman daily target is 20 kilogram. They have 8 hours. And here elevation 1,500 meters from the sea level. So here we produce high grown tea. High grown tea, light taste and high quality. Low grown tea, strong taste. One plant lifetime like 50-60 years like that. So all year round we can harvesting, but same plant every 2 weeks. We have 3 types of tea: black tea, green tea and white tea. So inside this tea factory we produce only black tea. Now we can see the black tea process. This is the first process of black tea. We have big fan for drying. In sunny days 12 hours drying, rainy days 14 hours drying, and every 3 hours mixing. We put one box 2,000 kilo. After drying we can get only 1,000 kilo. It is a moisture reduce. Withering process. तो जी पहला प्रोसेस विदरिंग है जो आप यहाँ पे देख रहे हो इस वक्त। और कहते हैं 2000 किलो डालोगे ना तब 1000 किलो निकलेगा और इसमें सिंपल ड्राई किया जाता है। तो नीचे एक बड़ा फ़ैन लगा है, 1 फीट तक उस फैन के ऊपर जाल लगा करके पत्ते बिछाए जाते हैं और उसके बाद जा कर के आधा रह जाता है 50%। तो अब हम लेवल 1 पे ये था, अब हम दूसरे प्रोसेस स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें बाकी का प्रोसेस समझाया जा रहा है। Tea leaves inside has chlorophyll. By rolling, chlorophyll comes out and again mix together. Fermentation, next process. After rolling tea leaves, separate small particles and big particles. Because big particles light taste, small particles strong taste. After fermentation, tea leaves change color, taste and aroma. Next, chlorophyll react with natural air. Green color change to dark brown color. Black tea has more caffeine. Green tea less caffeine. White tea 0 caffeine. जैसा कि इन्होंने बताया, आप समझ गए होंगे, फ्रेगमेंटेशन यहाँ होता है, हरे रंग का जो क्लोरोफिल होता है वो निकल जाता है। ओके, तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ चले हम लोग अभी, जिसे यहाँ इस जगह पे प्रोसेस किया जाता है। दोस्तों अभी तक जो चाय के पत्ते थे ना, 50% मॉइस्चर निकाल दिया गया था। मॉइस्चर निकालने के बाद अब उसको फ्रेगमेंट कर दिया गया था। अब उसमें कैफ़ीन साइज़ के हिसाब से अलग अलग छांट दिया गया था। बड़े पत्ते कम कैफ़ीन, छोटे पत्ते ज़्यादा कैफ़ीन। ये इतना प्रोसेस अब हो चुका है। अब चाय का रंग एक्चुअल में जो ब्राउन है वो हो चुका है। सही है। अब उसके बाद का प्रोसेस यहाँ बताया जा रहा है, चलिए देख लेते हैं। After fermenting tea leaves,
directly coming through this well to the machine and 100% drying here. After drying, it's turned to the black color. 25 मिनट 125 डिग्री सेल्सियस मशीन चलती है बिजली से, लेकिन लकड़ी जला करके इसे गर्म किया जाता है। और पहले जब फ्रेगमेंटेशन के बाद जो कलर था ना वो था ब्राउन, अब हो जाता है ब्लैक। अब देखो यहाँ पे फिर से अगला प्रोसेस। This is the last process. This whole process from picking to packing take 2 days, and we put 5 kilograms of fresh tea leaves in first process. After we can get only 1 kilograms of tea. 5 किलो अगर स्टार्ट करोगे पत्तों के साथ तो 1 किलो ही आपको चाय मिलेगी, और पूरे प्रोसेस में 2 दिन का टाइम लगता है। ये कहा जा रहा है कि अगर पत्ते बड़े हैं ना, पार्टिकल्स बड़े हैं, तो वो लाइट होते हैं, स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं होता। छोटे पार्टिकल्स का स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, और अलग अलग पर्पज़ के लिए अलग अलग तरह की चाय है। साइंस है ना, पूरा पता नहीं था। हाँ, ऑक्शन में इनका मैक्सिमम सेल हो जाती है, ये इन्होंने बताया यहाँ पर। या थैंक यू चतुर्वेद। तो दोस्तों ये था चाय बनाने का पूरा प्रोसेस, अलग अलग तरह की चाय और अलग अलग तरह के टेस्ट, ये सब आपने देख लिया। तो ये है यहाँ का फैक्ट्री आउटलेट की तरह, यहाँ पर आप चाय टेस्ट कर सकते हैं। जो टेस्ट आपको पसंद आए उसको यहाँ से शॉप कर सकते हैं। एक बात बताता हूँ, बलाल भाई ने पिछली बार 15,000 रुपए की चाय खरीद ली थी यहाँ से। टेस्ट करते जा रहे थे, पसंद आते जा रहे थे और ख़रीदते जा रहे थे। क्योंकि देखें, आप जब आते हैं ना इस एनवायरनमेंट के अंदर, तो आपको जो प्रोसेस नज़र आता है, आप उससे इतना इंस्पायर्ड होते हैं, और फिर वो जो प्रोसेस को देखने के बाद डिफरेंट टीज़ के फ्लेवर को देखते हैं, आपका ना वो ऑटोमेटिकली, ये भी एक सेलिंग का एक आइडिया है कि वो आपको एक एक चीज़ की स्मेल सुनाते हैं, तो आपको ना उससे वो होने लग जाता है। तो उससे फिर मैं इंस्पायर्ड होता गया, खरीदता गया, और यही बहुत ज़्यादा वेट लेके गया मैं। ये वाली बात मैं बताने वाला था, वेट वाली। और सिर्फ इनको वापस तो पाकिस्तान जाना था नहीं, तो ये यहाँ से निकले, मालदीव्स गए, मालदीव से निकल के आप टर्की गए, टर्की में फिर मतलब पूरा बैग कितने किलो वजन रहा होगा 15,000 की चाय का? वो ऑलमोस्ट कोई 7 kg के थे ये डब्बे सारे मिला के ना, इतनी जगह मेरे बैग के अंदर इसने ले ली। और इतनी मेहनत करके जो चाय घर लेके गए, घर वालों ने क्या बोला पता है? कहते हैं यार श्रीलंका को तो चाय नहीं बनानी आती चाय तो पाकिस्तान के अंदर सही। हम पीते हैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग, इनकी थोड़ी सी लाइट होती है। आल तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कहते हैं, लेकिन हमें वो जो कड़क चाय पीने की आदत है वो श्रीलंका इन्होंने बताया है। हाँ, उन्होंने बताया बेसिकली, इन्होंने बताया कि ये क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे उगने वाली चाय है, तो ये टेस्ट ये लाइट होती है। बेसिकली उन्होंने ये बताया लो एल्टीट्यूड पे चाय होगी वो होगी स्ट्रॉन्ग इन टेस्ट। और वो इन्होंने बताया कि ये बेसिकली फिर डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं, लिप्टन की तरह, दिलमा की तरह, वो डिफरेंट जगहों से बाय करती हैं और उसको मिक्स करके एक अपना ब्लेंड बनाती हैं। वो फ्लेवर बेसिकली हमारे पास आता है डिफरेंट कंट्रीज में, तो हमें उसकी आदत होती है। ये फ्रेश जो सिंगल पत्ती ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये उसका टेस्ट है। दिस इज़ द रीज़न। और अल्टीट्यूड पे कहाँ उग रही है चाय, इससे भी उसकी स्ट्रॉन्ग होने में, ज़्यादा या कम स्ट्रॉन्ग होने में फ़र्क ज़रूर पड़ता है। जी, तो ये है एक फ्री चाय जो इन्होंने हमें ऑफ़र की है टेस्ट करने के लिए। शुगर के बगैर है ना? बिल्कुल शुगर के बगैर है, पर अभी भी वो कड़वापन नहीं है जो बाहर की चाय में, काली चाय हम जो पी रहे हैं उसमें था। शायद ये बनाने का तरीका और नॉलेज होना ज़रूरी है। अच्छा, अब चाय का स्वाद बढ़ गया है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि अब प्रोसेस समझ में आ गया, अब नॉलेज मिल गई, प्लकिन से लेकर के पैकेजिंग तक का पूरा प्रोसेस आंखों के सामने घूम रहा है। तो अब चाय पीने का मज़ा कई गुना बढ़ गया है। और आपको भी चाय के अगर आप शौकीन हैं और आपको चाय पीने में मज़ा आता है, तो उसके पीछे का पूरा साइंस और टेक्नोलॉजी समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आपका भी चाय पीने का जो आपका मज़ा है वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो मुझे लग रहा है आज के ब्लॉग में हम इतना ही करने वाले हैं। थैंक यू सो मच। इस चाय की चुस्की के साथ आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं। मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई जगह पे, नए लोगों के साथ और नए टॉपिक के साथ। ये अमित भाई ने अभी ऑफ किया, हो सकता है मैं आप लोगों को कहीं और ले जाऊं, तो ये अमित भाई की तरफ से एंड है। अगर तो मैं कहीं और ले गया तो वो दोबारा मजीद ऐड हो जाएगा इसके अंदर। बिल्कुल ऐड हो जाएगा। तो जी एक छोटी सी दुकान है, यहाँ पे हम लोग रुके हैं चाय पीने के लिए, खूबसूरत सी जगह। और बिलाल भाई लेने वाले हैं ड्रोन शॉट यहाँ पे, और हमने चाय के लिए बोला है अम्मा को। खाने को देखता हूँ क्या है खाने को। दिस वन हाउ मच? दिस 150 rupees. ये 150 एंड बिस्किट दिस 70 rupees.
rupees. दिस 70 रुपीज। देख ले भाई, 10-10 रुपए के पैकेट के 70 रुपए देने पड़ रहे हैं हम लोगों को। हाल देख रहे हो, बुरा हाल है। श्रीलंका करेंसी की वैल्यू हो जाती है कम, उतना ज्यादा पैसा खर्च करके मिलती है करीब कम चीजें। यही होता है इन्फ्लेशन, महंगाई का समझना है ना क्या कॉन्सेप्ट है। तो रुपए की वैल्यू कम हो जाती है उतनी चीज के लिए जिसके लिए पहले आप 10 रुपए खर्च किया करते थे, अब आपको 70 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। तो इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट यही होता है। 100 ग्राम का 70 रुपया आपको पे करना है। एक छोटा सा बैग 150 रुपए का था वो, यार क्या दे रहे थे खाने को। जब महंगाई बढ़ती है तो वैसा होता है, और यहाँ महंगाई बढ़ चुकी है। दुआ करो कि हमारे देश में ऐसा ही महंगाई ना बढ़े। ये बन बिलाल भाई को वहीं पकड़ा के आता हूँ। लो जी चाय पियो। पंजाब, चंडीगढ़। यू आर फ्रॉम? I know. You know English? This is your shop and your home house House down down. this way. What?